बिस्मिल्लाह। ये लो बच्चों, ये चिकन मैंने ला के रखा था, इससे जो दिल चाहता है बनाओ। सालन, चावल, रोस्ट करना है रोस्ट करो। ये रखे हुए हैं मसाले, ये मैंने यहाँ सब्जियां रखी हैं, ये आलू प्याज। अब ये किचन और ये घर तुम लोगों के हवाले। इसलिए मेरी हो गई छुट्टी, मैं जा रही हूँ आराम करने। ठीक है, चलो शाबाश। कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। ठीक है अम्मी। लो भाई, हद ही होती है। मतलब अब किचन की जिम्मेदारी अभी हम लोग संभालेंगे, ये कौन सा तरीका हुआ? फबिया, ससुराल में हर लड़की को ये सब कुछ करना पड़ता है। अगर हम अपना घर नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा बताओ? भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे हम अपने घरों में भी तो अपनी अम्मी का हाथ बटाते हैं, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरे घर में इन सारे कामों के लिए बहुत सारे नौकर होते थे, वो करते थे ये काम। मुझे नहीं आता ये सब करना। फबिया, अगर हम अपना घर नहीं संवारेंगे तो कोई बाहर से आके हमारे मुताबिक हमारा घर नहीं चला सकता। चलो मिलके खाना बनाते हैं आज। लेकिन आज का मुद्दा ये है कि क्या बनाएं खाने में। ऐसा करो, मेरे लिए ना पास्ता बना दो। पास्ता? रात के खाने में कौन पास्ता खाता है? मैं खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, वो ही बना दो। देखो फबिया, हमें बाकी सबकी पसंद का भी ख्याल रखना होगा। हम पहली दफा कुछ बना रहे हैं तो कुछ ऐसा बनाते हैं ना जो सबको पसंद हो, है ना? एक काम करते हैं, बिरयानी बना लेते हैं, है ना? बिरयानी तो सबको पसंद होती है। हाँ, ये ठीक रहेगा। बिरयानी तो सब शौक से खाते हैं ना। और रात के खाने के बाद मीठा होना बहुत जरूरी है, इसलिए मीठे में भी कुछ बना लेंगे। चलो बाबा, बना लेंगे, आ जाओ। मैं एक काम करती हूँ, मैं चिकन वॉश करके ले आती हूँ। ठीक है? तुम कुछ करोगी? हाँ। और बताओ क्या हो रहा था? बस आपा कुछ खास नहीं, अभी अभी किचन से आई हूँ और खाना बना के बैठी हूँ। तुम क्यों खाना बनाती हो शनाज? अब मुस्कान की ड्यूटी लगाओ ना, इसी बहाने उसकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। अरे आपा, उसे तो अपनी पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती, हर वक्त लगी रहती है बेचारी, इसलिए मैं खुद ही कर लेती हूँ। भाई मेरी तो जान छुट गई। मैंने तो अपनी तीनों बहुओं में ड्यूटियां बांट दी हैं कामों की। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया आपने। अब आप आराम करें आपा। नहीं, बात आराम की नहीं है। मैं चाहती हूँ कि कल को उनका अपना अपना घर हो तो वो आराम से संभाल सकें। सही आपा, बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे भी आपकी दूरंदेशी के तो पूरे खानदान वाले कायल हैं। माँ बाप यही तो गलती करते हैं, शादी करके भूल जाते हैं बच्चों को। नहीं भाई, शुरू में उनको माँ बाप की रहनुमाई की, उनकी सपोर्ट की जरूरत होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है जब तक वो सेटल ना हो जाए लाइफ में। जी आपा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और यकीन करें, मैं तो खुद को इतना खुशनसीब समझती हूँ कि मेरी बेटी की सास आप हैं। वरना तो आजकल के जमाने में हर दूसरे घर से सास बहू के जुल्म के ऐसे ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं ना कि कानों को हाथ लगाने को दिल करता है। अल्लाह माफ कर दे भाई, मेरी तो बहुएं मेरी बेटियों की तरह हैं। मैं तो इन पे कोई जुल्म करने का सोच भी नहीं सकती, बल्कि मैं तो इनकी जिंदगियों में खुशियां भरना चाहती हूँ। जी आपा, आपकी सोच से तो हम सब वाकिफ हैं। अल्लाह ताला बस आपको हमेशा ऐसे रखे। आमीन। और तुम बताओ, कब से चक्कर क्यों नहीं लगाया? जी आपा, वो बेटी का ससुराल भी तो है ना, इसलिए। अब तुम भी ऐसे सोचोगी? बहुत अफसोस हुआ है मुझे। कल ही आओ और चाय मेरे साथ पियो शाम की। अच्छा ठीक है, मैं जैसे आप कहें। मैं आती हूँ कल आपकी तरफ, आप नाराज ना हो, बस मैं आऊंगी आपकी तरफ कल। चलो मैं इंतजार करूँ। ठीक है आप, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।